लो चांदी, हम आ गए वजीरिस्तान वाना में। देखे पाक फौज ने हमारा कितना साथ दिया। तो उन्हीं ने देना, वो हमारी फौज है, हम उनको सलूट करते हैं। तू घबरा रही थी कि वहाँ खतरा है, ये है। अब देख तो सारों को ये सोने, अब देखेंगे फिर फूल के कोई करबा वाली गल है कि नहीं है। उन्होंने हमें बुलवाया है, हम मेहमान उनके आ जाओ दिल खोल के, बेडर होकर आ जाओ। वो हाँ ये गाड़ी बुला रहे हैं, वो कहते आ जाओ हम लेके जाते हैं आगे। वो भी तो पाक फौज की गाड़ी है। हाँ हाँ, तो हमें बैठने देंगे? आगे गाड़ी क्या है? में बिठा दिए तो वो तो गाड़ी कोई आगे रास्ता गाड़ी का है। आ जा रहना, तमीज से रहना, फौज बिल्कुल। बस सलाम ऐसे कड़ी कड़ी सलाम करी जाने, बस बोलना नहीं। चुप। सोने हम वजीरिस्तान तो आ गए, लेकिन ये निशान है हमारी फौज का, मिलिट्री। अच्छा जी सर, हम यहाँ बैठ सकते हैं? जी जी प्लीज। सर जी हम यहाँ बैठ सकते हैं? जी प्लीज प्लीज। कहते हैं बैठे नहीं, मैंने सुना नहीं, मैं बोली हुई पहाड़ों में मुझे चक्कर आ रहे हैं। बैठ जाए आराम। ये हम जनूबी वजीरिस्तान में आए हैं। जी जी। तो यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुई है? जी मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। जनूबी वज़ीरिस्तान बेसिकली यहाँ पे 3 सब डिवीज़न हैं। सब डिवीज़न वाना, सब डिवीज़न सररोगा और सब डिवीज़न सरवकई। ये इसकी बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है। और इसमें से भी जो वाना है ये वो एरिया है कि जिससे लोगों ने नकल मकानी नहीं की थी, लेकिन जो सरवकई और सररोगा के लोग थे उन्होंने यहाँ से नकल मकानी की। TDP बन के मुल्क के बाकी शहरों में गए और ऑपरेशन के बाद जब हालात ठीक हो चुके हैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम लोग आने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की क़यादत में और उनके हुक्म के मुताबिक इंशाल्लाह इस साल 2016 के आखिर तक 100% मुकम्मल लोग अपने इलाकों में वापस आ जाएंगे। सर जी आपने यहाँ क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? जी इसमें पाक फ़ौज ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और जिसमें अगर मैं आपको सेहत के लिए बताऊं, इस सेक्टर में बेहतरीन हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। जिसमें यहाँ पे वाना के अंदर शेखा फ़ातिमा हॉस्पिटल है, लद्दा हेल्थ फैसिलिटी है, तोई हुला हेल्थ फैसिलिटी है। अभी आप देखेंगे आगे जाएंगे कि मौला खान सराय के वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया है। और सिर्फ ना कि इन हॉस्पिटल्स को बनाया गया है, बल्कि ये कोशिश की गई है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जदीद सहूलियात भी फराहम की जाए। और सर जी औरतों के लिए आपने क्या? जी औरतों के लिए सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो दी गई है। और जो उनको सिलाई कढ़ाई काम बच्चियों के लिए जो हमने स्कूल बनाए हैं, बच्चों के स्कूल की तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे उनको सिलाई कढ़ाई का वो तरीका सिखाया जाता है, उनको तालीम दी जाती है। हमने सुना है और अखबारों में भी है कि आपने मिलिट्री कैडेट कॉलेज बनाए हैं। जी उसमें मैं बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी वज़ीरिस्तान वो वाहिद एजेंसी है कि जहाँ पे 2 कैडेट कॉलेजेस इस वक्त काम कर रहे हैं। एक कैडेट कॉलेज वाना और एक कैडेट कॉलेज स्पिन कई। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इन दोनों कैडेट कॉलेजेस से जो तालिब इल्म अभी तक तालीम हासिल कर चुके हैं उनमें से बेशुमार ने पाकिस्तान आर्मी
नेवी एयर फोर्स ज्वाइन की है, उसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ प्रोफेशनल कॉलेजेस में वो तालीम हासिल कर रहे हैं और आज इस मुल्क का एक बहुत अच्छा वो असासा बन चुके हैं। आपके कंट्रोल में बहुत सा इलाका आ गया है, तकरीबन काफ़ी आ गया है, तो कितने लोग वापस आ गए हैं यहाँ? जनूबी वज़ीरिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुकम्मल तौर पे हमारा फ्री हो चुका है और लोग वहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। और हमारा जिस वक्त ये यहाँ से लोगों ने नकल मकानी की थी, वो उस वक्त जो 71,000 फैमिलीज़ जो थीं जो यहाँ से निकल कर गई थी और उसमें से तकरीबन 50,000 फैमिलीज़ अभी वापस आ चुकी हैं और बाकी जो हैं वो इंशाल्लाह 2016 के आखिर तक मुकम्मल तौर पे वापस आ जाएंगी। तो सर जी, जितने लोग वापस आए हैं, क्या आपने उनके रहने के लिए कोई घर शर बनाया है कि नहीं? जी, जब वो वापस आते हैं तो उनके आने के लिए सबसे पहले एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी है कि जिन लोगों के घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं उन तमाम लोगों को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और जिन लोगों के घर कुछ पार्शल अभी तबाह हुए हैं उनको 1,60,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि वो अपने घरों की मुकम्मल मरम्मत करवा सके और उसमें रहें। कोई शॉपिंग, जहाँ खाने पीने की चीज़ें वो बनाए आपने? जी, आप देखेंगे भी इंशाल्लाह, जब अभी आप जाएंगे और जाके पूरे जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हर गांव में हमने उस गांव की तादाद के लिहाज से वहाँ पे मार्केट बना के दी है। अगर छोटा गांव है तो 4 दुकानें, अगर बड़ा गांव है यहाँ तक कि मकीन के लिए 700 दुकानों का पूरा प्लान किया हुआ है और जिस पे भी काम इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएगा। इलाके में हर गांव में जहाँ पे लोगों ने आना है उनके आने से पहले उस इलाके की मस्जिद को रेनोवेट करके अच्छे तरीके से तैयार करके वहाँ पे पानी मुहैया किया गया है, वहाँ पे वज़ू के लिए जगह को बराबर बनाया गया है, कारपेट्स बिछाए गए हैं। मतलब ये कि मस्जिद को एक बेहतरीन इबादतगाह बना के ताकि लोग आएँ और अपनी इबादत शुरू करें। माशाल्लाह। यानी कि हम ये अब बारिश होने वाली है, हम बेखौफ खतर होकर ये जा सकते हैं? बादल गजर रहे हैं, तुझे आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, हम जा सकते हैं? जी, आप इंशाल्लाह जाके देखेंगे और हमारा आप ध्यान रखना। नहीं जी, मुझे ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल आप ऐसे ही घूमेंगे कि जैसे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में घूमते हैं। आप जाएं और जाके बिल्कुल तफरी करें यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि हम हंसते हुए जाएंगे और नाचते हुए आएंगे। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर जी, जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा खामोश, आपकी टीचर आपको पढ़ाने लगी हैं। चुप, साइलेंट। बच्चों, ये है आम, इसके हिज्जे बताओ। अलमदा काफ माकूफ आम। बच्चों, ये जो हिज्जे है ना, ये याद नहीं करने हैं आपने। हाँ, इधर से सुनने, इधर से निकाल देने। दो बेशक, लेकिन ये इसको कहते हैं आम। सोने, तुमने कभी आम खाया? जायका क्या होता है? मैंने आपने 2 चीजें बनाई हैं। हाँ। एक आम है, एक मैंगो है। नहीं नहीं, एक आम है, एक सेव है। कोई नहीं, एक आम है, दूसरा मैंगो। ये सोने, दोनों मेरे लेने। अंदर ये आता सेब हो, है। तुझे अंदर आता हो गया हुआ है। ये सेव है, ये 2 आम है, एक तेरा एक मेरा। हाँ। है ये 5-6 हाथ, 3 हाथी है। 2 तू ले लेना, 1 मुझे दे देना, ठीक है? ये कलेले, यानी मैंगो नहीं केले। नहीं, मैंगो ऊपर है। मैंगो खड़े हो जाओ, ये तुम्हारी सजाए हाथ खड़े हो। बच्चे मजाक उड़ाएंगे मेरा। बच्चों को क्या पता मासूमों को सोने में। वैसे हमारे जो सिफारशी टीचर है ना, उन्होंने तालीम का बेड़ा कर दिया है। नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे। सोने, मैं तो यहाँ के अच्छे हैं। आप उधरी टीचर हो ना, मैं तो एवं बन जाती। मैं अपने जो उधर टीचर है जो। सोने, मेरी बात सुन, लोगों ने अभी धूम मचाई हुई है कि वहाँ वजीरिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कुछ भी नहीं। इधर कितना सुकून है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो पाक फौज है ना, खुदा की कसम, मेरा जी चाहता है उनको मैं ना सलाम करूं, आप भी करो। नहीं चाहता है तो कर। मैंने कर दिया। उन्होंने इस इलाके में ना इतना था, खून खराबा था और खतरनाक इलाका था, लोग आते थे। तुम्हारी फौज ने कुर्बानियां दे के बड़े शहीद हुए, ये इलाके को यानी कि क्लियर किया है, ऑपरेशन किया है। सुने, वैसे ये
सारा कुछ किया किसने? मेरी बात सुनो, जहाँ तालीम के लिए जितना पैसा आता है उतना ही खर्चा ईमानदारी से किया है। सुने कौन करता है तालीम पे खर्चा? ये तो हमारी फौज के कंट्रोल में ना, हमारी फौज के कंट्रोल में जो ना ये 82 स्कूल हैं, 82। अच्छा जैसे मुझे समझ नहीं आती, 82 को 44 कहते हैं ना? नहीं नहीं 82 अच्छा। 8 तो 2। हाँ, यहाँ 3 जो है ना वो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं। अच्छा आर्मी पब्लिक 3 स्कूल जो हैं आर्मी पब्लिक है। पब्लिक स्कूल हाँ है। हाँ इधर। तो बाकी किसके हैं? नहीं वो बाकी जो हैं, लेकिन वो खास तौर पर 3 रखे हुए, वहाँ से बच्चे फौजी बनते हैं, हमारे पढ़ते हैं। वाह वाह, सुने यहाँ के बच्चे फौज में हो जाएंगे ना तो और भी मजा आएगा, इनमें बड़ी होशियारी आ जाएगी। खैर जो मैं 1-2 चीजें और बना दूं अपनी याददाश्त के लिए। लड़की बनाऊं लड़की। सोने को बचा ले, पावे मेरी जान ले ले। सोने ये क्या गर्मी के ऊपर आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। मैंने कहा था ना लूर लूर फिर ता लगा के बैठ गया। हाय टोपी तो उतार। ठहर जा, ठहर जब मेरी बात होती है। हाँ। वहाँ से गुजर रहे थे, मुझे पता चला वजीरिस्तान वाना में ये अस्पताल जो ना ये नंबर 1 है, A क्लास है। मुझे ये आगे पसंद, में चक्कर खा के डिगा। तू फिर जो वहाँ से जो आवाज़ें निकाली ना मेरे लिए, अंदर से खुश हो गया। ठंड शर्म कर, कुछ ग्लूकोज लग गया, ये ठंडा होता है, ये लड़ जाएगा। ये ग्लूकोज मुझे कई सालों से लगा हुआ है ये शक्ल में। सुने ना कर ये तार, आगे गर्मी लगी हुई तुझे। वैसे एक बात अल्लाह कुछ ना करे। एक बात है। हाँ 2-10 में वेली हां। नहीं मैं किथे चली हूं? तू पास हो गई है। किस बात पे? तूने साबित करता है तू एक अजीम बीवी है। माशाल्लाह, अजीम। तू मेरे साथ आगे से बहाने डाले, मैं सड़क पे छोड़ के चली जाऊं। भाई मैं, अच्छी बात ये है ना, सच्ची बात ये है कि जितनी तारीफ सुनी थी इस अस्पताल की वो उतना ही अच्छा है, ये उससे दुगना। इस तरह मुझे बता देता, इस तरह अपने आप को मुसीबत में डालने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैंने पिट पिट के रोई हूं उधर सड़क पे। वो जाके ना किचन में देखे क्या पक कर रहा है, लेग पीस होना चाहिए 2, आलू साइड पे कर दी। लालची है, लालच करता है। मिट्टे का यकीन है। ले सोने करवाना, डॉक्टर साहब खुद आ गए। कलम बद कलम। वो जी आप ना इनसे बात करें, ये मेरी तर्जुमान है। इनको तबीयत कुछ भी नहीं है, इसको कुछ नहीं हुआ, झूठ बोला इसने। इसको ताल लग गया था गमरी के साथ, तो इसको चक्कर खा के डस डिगा। फिर मैंने चिक्के मारी, फिर मेरी किसी ने सुन ली मेरी, फिर इसको कंधा पे उठा के लाए, तो इसको ग्लूकोज लगा दिया एम। डॉक्टर साहब बाहर से हम आई हूँ ना मैं, तो मुझे अस्पताल नहीं लगा, मुझे लगा कोई यूनिवर्सिटी है, कोई बहुत अच्छी दीवारें हैं, छतें देखें। बड़ी मेहरबानी। आराम से, सुई ना चुभ जाए। ना कोई नहीं। हाँ ठीक। आपने मुझसे पूछा था इशारे में क्या महसूस कर रहे हैं, मेरा कुल्फी खाने को जी चाहता है। ले हाँ चला मैं खिलाती हूँ तुझे कुल्फी। Chief guest, respectable teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Today the topic of my English speech is about tranquility in Waziristan. As we all know that peace is a basic right of human beings in the universe, and so is our right. Unfortunately, due to our mistakes, this area was not very peaceful. Before induction of Pakistan Army, we believe that we are also the equal citizen of Pakistan. And Alhamdulillah, due to Pakistan Army and civil government, so many projects have been started, which has created a very positive impact on the local population. Inshallah, I'm quite hopeful that with this effort, peace will return to this area and my Waziristan will progress in the days to come. Pakistan Zindabad, Pak Army Zindabad. Thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Chief guest,
मुअज़्ज़ज़ो असातिज़ाए किराम और तमाम आने वाले मेहमानों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम आने वाले मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आज मैं जिस मौजू के साथ आपसे मुखत्तिब हो वो है 3 सवालों का जवाब। जनाब सदर, वो 3 सवाल ये कि हम क्या थे, क्या है, क्या होंगे। जनाब सदर, हम सदगुन से मुखलिस, बहादुर, मुत्तहिदा, खुदमुख्तार, हुयूर, मोहम्मद नवाज कौम से जानने जाते थे, अंग्रेज को मुल्क से निकालने और इसके बाद पाकिस्तान की आजादी में भरपूर हिस्सा लेने और कश्मीर से हिंदों को भगाने में हमारे अब्बा अजदाद ने जो कुछ किया है, आज वो तारीख के अवराक में नहीं। अगर होते तो आज हम पाकिस्तान के हीरो होते, आज हम धक्के न खाते, आज हम ख्वार व जलील न होते, आज हम हर पाकिस्तानी के आंखों में कांटे न होते। मगर खामी सिर्फ ये थी कि हमने नानफिज़म पढ़ा और हुकूमत की तवज्जो से दूर थे। जनाब सदर, आप मैं नुआन के दूसरे सवाल की जवाब की तरफ आता हो कि हम अब क्या है। जनाब सदर, अब हम में नया इखलास, नया बहादुरी, नया इत्तेहाद, नया खुदमुख्तारी, नया गैरत। आज हम अपने मुफाद के लिए क्या क्या नहीं करते। भाई भाई का दुश्मन, इंसान की कोई कदर व कीमत नहीं, तंग नजरी के इंतहा, एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश में मसरूफ, बेगुनाह लोगों की कत्ल में मसरूफ, यतीमों और बेवाओं की भेड़, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें, चगलखोरी और मुनाफिकत मुआशरे का मामूल, हर जगह हर वक्त आग और खून की नहरें, जुल्म ही जुल्म, मजलूम की चीख व पुकार, जालिम की कहाए, भूख और प्यास, सर्दी में मुनहसर, खाली आसमान, तले बड़े बच्चे मर ख़वातीन, न किसका ताज न किसका गैरत, मैदान करबला जैसा मंजर बन चुका है। जान फिदा कर देंगे पाकिस्तान पर, जान फिदा कर देंगे पाकिस्तान पर, बदअमनी हर जुल्म को मिटाना है, परचम के साथ तले अब आना है, अपने पाकिस्तान को बचाना है, अपने पाकिस्तान को बचाना है। जो बच्चों से लड़ता है बड़ा दुश्मन बना फिरता है, जो बच्चों से लड़ता है। लो जी, कितनी यानी कि ताकत के साथ लड़के ये जोश के साथ ये मैच खेल रहे हैं। ये इस कैडेट कॉलेज के बच्चे हैं। हाँ। इनके चेहरे देखो चमकते हुए, इनकी बॉडी देखो। ये फुटबॉल खेल रहे हैं। ये सब पाक फौज का कमाल है। ये एक गोल इधर है, एक इधर है। सोना, तेरी टीम कौन सी है भला? मेरी टीम जो जीतेगी वो मेरी टीम नहीं है, नहीं कर रोंदू ना मार। रोंदू मारूंगा। एक जिलेलो है, एक गलीन है। ये दोनों हमारी टीम में। नहीं नहीं, इस वक्त हम 2 पार्टियां हैं, तो एक हमारी है, एक तुम्हारी। इसको कहते हैं दोस्ताना मैच। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं। अच्छा। ये हाँ, ये ऐसा मसला नहीं है। इसमें कोई भी जीत है तो हमारी है। ये बयाना कैडेट कॉलेज है ना, कैडेट कॉलेज। हाँ। कैडेट कॉलेज बयाना। हाँ। ये खास तौर पर यहाँ बनाया गया है और यहाँ बहुत हालात जो थे ना वो हाथ से निकल गए थे, तो हमारी पाक आर्मी ने यहाँ ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके पूरा कंट्रोल कर लिया। और यहाँ ये जो कॉलेज बना हुआ ना, यहाँ साइंटिस्ट भी बनते हैं और डॉक्टर भी बनते हैं, डॉक्टर फौज में जाते हैं। लॉयर। और तूने लाइब्रेरी देखी? हाँ, लाइब्रेरी है। वो वहाँ का जो सरबराह थे वो उनको भी देखा, खतीब साहब को। अच्छा वो देखो, वो कोई ख्याल ही नहीं, वो बाल देखो, वो बाल वो है। मेरी गल सुनी, बॉल में नहीं, वो देखो मैच देखने आए हम। ये देखो, ये कैरी करके वो आ गया। इसका नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल शकई तारजा बॉयज। आर्मी
स्कूल शिकाई ताजा ताज़ा नहीं, हाँ तारजा। वही है तराजा। वैसे तुम्हारी बात जो फेंकने वाली नहीं हाँ। है वो नया नया बना, ताज़ा ही है ये और स्कूल। सोने मैंने सुना ये आर्मी वालों ने अपने पैसों से बनाया है। अच्छा आगे जो बात मेरी सुन, हाँ। यहाँ 2 कबीले हैं, अच्छा एक है वजीर, एक है कौन, मसूद। मसूद। हाँ। वो आपस में बड़ा लड़ते थे, झगड़ते थे। तो हमारी पाक फौज ने यहाँ स्कूल बना दिया अपनी निगरानी में। हाँ। अब उनके दोनों के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं तो यहाँ। उनकी तो दोस्ती हो दोस्ती जाएगी। हो गई, लड़ाई खत्म हो रही ये है। लड़ाई क्यों करते हैं वैसे? ये जाहलियत, बेवकूफ, अनपढ़, लड़के वो जाहिल होते हैं। जाहिर उसको पता है कि गुस्सा जो है ना इस्लाम में क्यों हराम है, इसीलिए हराम है। इसलिए मुझे गुस्सा आता ही नहीं। तुझे नहीं आता। चांदी ये ना, ये तुलबा है यहाँ पढ़ते हैं, ये हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। तो हम इनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की तालीम कैसी है बहुत अच्छी है, और टीचर कैसे हैं? बहुत अच्छे, वेल टैलेंटेड है। अच्छा स्टूडेंट मोहम्मद इमरान क्लास 9th, वेलकम टू APS शकायत यारजा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे बच्चे। Jamila class 2nd, welcome to APS and welcome to APS Theatre. थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, जमशेद खान, MSc MPhil, एक्टिंग प्रिंसिपल, APS शकायत यारजा। खुश आमदीद कहते हैं आपको यहाँ। बहुत माशाल्लाह शुक्रिया, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। चांदी ये जो स्टेडियम है ना, ये त्यारजा स्टेडियम है। अच्छा अच्छा, ताजा स्टेडियम। नहीं जी, त्यारजा स्टेडियम। मैं अपनी आसानी देखूं कि तेरा तलफ़्फ़ुज़ देखूं। चांदी ओए होए हाँ, होए, तू तो बड़ी ज़हीन है। ले किस गल तो मुझे हैरान कर दिया है, तूने मुझे आज खरीद लिया है। सुने हमें मेरा दिमाग ना खराब कर। यकीन कर ला, तूने मुझे खरीद लिया, इतनी ज़हीन है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मुझे आज तुम पे फख्र है। किसको बस कि तू इतनी ज़हीन है, आज तूने मुझे खरीद लिया सूद की अट्टी के पाँव में। वाह, फ्री न तेरे खरीदे जा। ये तू मैं भी चाहता हूँ तुम्हें पूरी गल समझ ना आए। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। क्या हाल है? अस्सलाम, कैसे हैं? कैसी हैं आप? सोने आजा आजा। आपसे इजाज़त लो ना पहले। इजाजत है मेरा हाँ जी, इजाजत है, इजाजत इजाज़त है। इजाजत है, इजाजत। असल में ना यहाँ पाबंदी होती है, बड़ा पर्दे की पाबंदी है। नहीं सोने, अच्छी बात है, पाबंदी होनी चाहिए। हाँ जी। असल में बात ये है कि औरत का एहतराम जो है कानूनी, मजबूत। दुनियावी, दीनी लिहाज से बहुत लाजिम है। बिल्कुल ऐसी। तो यहाँ मैं हैरान हूँ कि ये जो बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो पाबंदियाँ थी इधर, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? चाहती हैं बच्चियों नहीं को नहीं, देखो ना, असल मना तो था, लेकिन देखो इनकी कोशिश और हमारी पाक फौज की कोशिश, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो मैडम क्या क्या यहाँ पढ़ाया लिखाया जाता है? यहाँ पे हम लोग उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा। जिसमें हम लोग उनको सिलाई कढ़ाई भी सिखाते वाह, हैं, वाह, वाह। उनको हाथ के कशीदे वगैरह, एम्ब्रॉयडरी। तो वो आपका और कहना मानती हैं, आती हैं? बिल्कुल स्कूल में? आती हैं, क्योंकि हम लोग उनके ही रस्म और रिवाजों को मद्देनजर रख के, उनको उसी ही पर्दे में रख के हम लोग उनसे ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना। तो पहले हमारे पास यही फीमेल्स थी जो थोड़ा उनको हिचकिचाहट होती थी, लेकिन अब वो वही फीमेल्स हैं कि जो खुद आती हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनमें हमने थोड़ा सा शऊर का जो एक बीज था वो हमने बो दिया। कहीं ना कहीं उनमें वो शऊर आ गया है कि अब वो फीमेल्स खुद हमारे पास आती हैं कि हम लोगों ने ट्रेनिंग देनी है। फिर हम उनको हैंडमेडेड चीज़ें सिखाते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा हुनर होना चाहिए ताकि यही अपने घरों में बैठ के यही सिलाई कढ़ाई करके अपने लिए कुछ ना कुछ कर सके।
क्योंकि मर्दों के मोहताज फीमेल्स आज भी वही दौर है जहाँ पे फीमेल्स अपने मर्दों के मोहताज होती हैं। तो हम इनको ऐसा हुनर दे रहे हैं कि अपने ही घरों में बैठेंगी, सिलाई करेंगी लोगों के, और इससे वो जो पैसे कमाएंगे वो अपनी ज़ात के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत नेकी का काम है। आपने ये प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की? हम लोगों ने प्रॉपर, हमारे पास वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो पेशावर डी खान से इन लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। उसके बाद हम लोगों ने इनको हायर किया, यहीं पे आके हमारी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ की टीचरें यहाँ की हैं जो कहीं बाहर से आई हैं? नहीं, बाहर से आई हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसी मोटिवेशन करें कि यहीं की फीमेल्स को तैयार करें, क्योंकि हम लोग तो आज हैं कल चले जाएंगे। तो इस जगह को हम लोग कहते हैं कि कोई वीराना दोबारा से ना आ जाए, तो हम यहीं की फीमेल्स को दोबारा से मोटिवेट करें कि आप ही दोबारा यहाँ पे सीखें और दोबारा आप ही यहीं पे ट्रेनिंग दें। ये गुलिस्तान आबाद ही रहेगा, क्योंकि इसमें आपने वो बीज बो दिए हैं, अब इंशाल्लाह फूल खिलेंगे, उसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी, फल भी निकलेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई। फल निकले हुए अच्छा, कितनी बच्चियां यहाँ से? 164 अब तक यहाँ से सीख के जा चुकी है, जिसमें हम लोगों ने उनको मशीनें दी हैं, कैश प्राइज भी दिए हैं। मैंने सुना है एक बैच अभी कल गया। जी जी बिल्कुल, कल एक बैच को हम लोगों ने 104 50 फीमेल्स को हम लोगों ने कल मशीनें दी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कल हो गई है, तो अभी दोबारा हमारा 30 या 40 का बैच डिज़ाइन हो रहा है, जिसमें से फीमेल्स आ रही हैं, जिनमें से 20 प्लस 25 हमारे पास खुद आई हैं कि हम लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। देखो जी, वो सीख के गई है तो उनको भी पता चला कि यहाँ सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, यहाँ ये चीजें बनानी सिखाते हैं, तो वो और भी आ गई। चांदी साहबा, एक बात और बड़ी है मुझे जेन में ये इज्जत आपके सामने है, जब वो काम करे, मैंने मैसेज की इज्जत की है, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि बीवियों की इज्जत किया जाए। अच्छा, जब बच्चियां जाएंगी काम करेगी, उनका रोजगार बढ़ेगा, बिल्कुल पैसे आएंगे, तो देखने वाले कहेंगे कि सब कुछ अच्छा है। हाँ, सब कुछ अच्छा है। तो मैडम जी, हमें अब इजाजत आप लोगों के आने का भी बहुत शुक्रिया। इस तरह जब लोग आते हैं तो इन लोगों को भी कुछ ना कुछ ताकत मिलती है कि देखें हम लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं। तो आपकी बहुत मेहरबानी। आप हमारी ताकत चली गई वैसे। बड़ी दूर से लोग जानते हैं कि ये अदारा कायम है, बड़ी दूर से। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम जी, खुदा हाफिज़। चलता जा रहा है, मुझे थका दिया चला चला के। चांदी, ये बहुत अहम सेंटर है। ये क्या? हाँ, क्या? ये मामूली नहीं है। क्या? ये मैं बताऊंगा तुम्हें, हर चीज समझ आ जाएगी। अच्छा। ये कम्युनिटी सेंटर है। अच्छा, जिसको जगरा कहते हैं। हाँ, जहाँ बैठ के फैसले होते हैं। हाँ, यहाँ गम हो खुशी हो, ये सब लोग इकट्ठे होते हैं, सारे भाई मिलके बैठते हैं, और इनकी जो सरपरस्ती में, फौज की सरपरस्ती में, कि कोई झगड़ा ना हो, कोई गलत बात ना हो जाए, वो इनकी सरपरस्ती में जो है अमन की बातें होती हैं। सोने, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अमन से बात हो जाए तो कितनी सहूलत हो जाती है बंदे को। वो अपने दिल की बात सुना सकते हैं, हम अपने दिल की बात सुना सकते हैं, वो अपने लोगों को समझा सकते हैं, हम अपने लोगों को समझा सकते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। वैसे फौज, हमारी पाक फौज ने बड़ा कंट्रोल किया है। ये जो होती है ना, मोहब्बत होती है, इसमें रूहानी खुशी होती है। वाह वाह। और ये सारा क्रेडिट जो है ये हमारी पाक फौज को जाता है उनको, और हमें जाता है। किस तरह हम आए घूम के आजादी के साथ आए, लोग घूम फिर रहे हैं, और फिर सलाम। अच्छा, पहले सलाम करते हैं, कितनी अच्छी बड़ी बात है। इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सलाम, पता है तुम्हें, सलामती की दुआ होती है। हाँ। अच्छा, एक बात जो ना बड़ी अच्छी सी बात है, हमारी फौज ने से कहा पहले बातें कर लेते हैं। हाँ। कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये माने नहीं। अच्छा। इनने हथियार निकाल लिए, वो कत्ल शुरू होगी। फौज का देखे थे, फिर मुकाबला होगा। फिर उन्होंने बाकायदा अपनी कुर्बानियां देके ना ये फतह हासिल की, और अब लोग ये खुश हैं यहाँ। हाँ, वो जो ना, वो सामने वो मलक साहब हैं। अच्छा, ये बड़ी बड़ी हस्ती हैं, वो जिन्होंने पग पहनी हुई। हाँ, बहुत अहम आदमी है। इनसे मिलते हैं, सलाम करते हैं। ये मलक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो बातें पूछें। अच्छा मलक साहब, ये बताएं जी कि जब आप पहले जहाँ से गए थे अब आए हैं, तो आपको क्या फर्क लगता है यहाँ के माहौल में? जी, मैं आपको बताया कि पहला मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं कि आप लोग जो है ना हम लोगों के फरियाद के लिए आया,
आप लोग पहुँचेगा तहसील सरार होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल और करम है कि यहाँ जो फौज आया इसलिए सब कुछ हुआ। पहला हम जो यहाँ से हालत ख़राब हुआ, हम लोग सब जो है ना यहाँ गाड़ी में नहीं गया, हम लोग पैदल में गया, पैदल गया हुआ। यहाँ मीर अली की तरफ गया, बनो की तरफ गया, टांग की तरफ गया, डे खान की तरफ गया और मुख्तलिफ इलाकों में गया। बड़ा कष्ट का बात गलत, बहुत ज़बरदस्त मुसीबत में फंस हुआ। अपना घर तो अपना ही हाँ छोड़ दिया ना, वो गिर गया, वो किया बहुत प्रॉब्लम पहले भी बहुत ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम लोग खबर हुआ कि आर्मी आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ कि मैं ज़बरदस्त खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? मैं इसलिए खुश हुआ कि अभी आर्मी आया, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग अपने घर में वापस जाएंगे। अच्छा चांदी, पहले पता क्या था, ये अपने वो इलाकों में घरों में वो फैसले करते थे, जो फंक्शन करते थे। अब ये हमारी फौज ने ये बनाता कम्युनिटी हाल। अब वो आते हैं सेंटर, वो आते हैं यहाँ बैठते हैं, सारे फैसले करते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, सुलह सफाई से फैसले हो जाते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं। क्या देख रही थी? उधर सोने की गाड़ियाँ क्यों खड़ी है? तू बार देख रही थी। मैं देख रही, मुझे पता था तुम मुझ पे ये एक सवाल करेगी। ये है, इधर कम्युनिटी सेंटर है, उधर मार्केट है उधर। अच्छा, हाँ, मुझे दिखानी है तो मुझे चीज भी लेके दे। कमाल की बात ये है कि यहाँ इतना अमन है, यहाँ चोरी नहीं होती। चोरी होने की तरफ जाना किस तरीके से? चलो मेरे साथ जाओ, हम कमाल कॉलेज है। मैं कहती हूँ कॉलेज देख के मेरा तो दिल दिमाग खुश हो गया। चांदी साहबा, हाँ, ये साउथ वजीरिस्तान का दूसरा बड़ा कैडेट कॉलेज है। सुने, आपको इसका नाम का पता है? हाँ। इसका नाम है, याद करके आई, स्पिन कई। कमाल है, तुझे याद हो गया। असल बात ये है कि तुम्हें ये कॉलेज इतना पसंद आया कि तूने फौरन इसका नाम याद कर लिया। सुने, ये इतना बड़ा है, बच्चों की रहने की जगह है, पढ़ने की जगह है, बच्चे फौजी बन के निकलते हैं। और हॉस्टल है उनका है, इधर रहते। और यहाँ की जो तादाद है बच्चों की, वो तकरीबन 200 के करीब है। 200 से एक दो वादी लगा लो, मतलब तकरीबन। अच्छा, वो जो सुने, वो बच्चे कुछ कर रहे हैं, चला देखते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात है, मुझे पसंद आई है, वो इस जगह के रहायशी जो है बच्चे, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। इतनी पहाड़ी चढ़ के आए हैं। अच्छा, जरा देख यहाँ से खड़े होके, ये ना हाइट कितनी है, बुलंदी कहाँ? हम जहाँ पहुँच गए, यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पोस्ट है हमारी फौज को सलाम कर ले। सलाम। ये इस पोस्ट का नाम क्या है? 65 कंपनी, और लिखा है वेलकम टू अल्फा कंपनी। हाँ, 65। ये इधर की क्या होती है, रेंजमेंट क्या होती है? नहीं, ये ना पोस्ट है ये। हाँ, पोस्ट होती है। अच्छा, आपने देखा होगा रास्ते में ना, हर पहाड़ पे पोस्ट है। ये लोहे की दीवार बने हुए हैं। वाह वाह। अच्छा, जितने ये हाइट है ना, बुलंदी पे, इन्होंने पोस्टें बनाई हुई हैं। वो देख, उधर भी जो ना चोंटी है ना, उस पे भी फौज है, दूसरी चोंटी उस पे भी फौज है, और इस चोंटी पे भी फौज है। हाँ, सारी तरफ फौज है। खड़े ये भी चोंटी है। हाँ, यहाँ अंग्रेज फेल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अंग्रेज फेल हो गया, हमारी फौज कामयाब। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आजा आजा। पहले माँ से कुछ पूछा है, पाँव में बाप का जूता है। आप ये बताएं कि इस यूनिट का नाम क्या है? हमारी यूनिट का नाम है अल मरसूस बटालियन। अल मरसूस कुरान पाक का लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है शीशा पिलाई दीवार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप हैं ही शीशा पिलाई दीवार। ईमान ताज़ा कर दिया आपने। आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पूरा ये हमारा घर वाला माहौल होता है, इसमें वो किसी किस्म का नहीं है।
घर वाले उधर खुश होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर खुश होते हैं। पंखोड़े ठंडे हो जाएंगे, खा ले फिर गला खराब होएगा। नहीं सोने। ये जो पोस्टें हैं, चेक पोस्टें, ये कितनी है इधर? ये तकरीबन हर चोटी पे जो ऊंची जगह है, ऊंचाई वाली जगह है, वहाँ पर हमारे बेस मौजूद है, वहाँ पर नफरी मौजूद है, जो कि वो चूँकि हाइट पे होते हैं और पूरा उनको लाइन ऑफ साइट क्लियर होती है, पूरा एरिया ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम हाइट पे पोस्ट बनाएं। आप दुश्मन को दूर से ही देख लेते हैं? दूर से ऑब्जर्वेशन करते हैं। दिन हो तो हम अपना दूरबीन वगैरह बाइनों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर नाइट में संतरी होता है तो नाइट को वो FCI का वो सामान होता है, नाइट साइट्स वगैरह होती है जिसमें रात को भी दिखाई देता है। आप कोई बात करना चाहें? जी, मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ अपनी पाकिस्तानी अवाम को। उनके लिए एक ही शेर है कि सो जाओ ए अजीज़ों के फसीलों में हर सिमत, हम लोग अभी जिंदा हैं, बेदार खड़े हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बताएं घर वालों को क्या आप पैगाम देंगे? मेरे घर वालों के लिए यही पैगाम, हम इधर खैरियत से और हमारे लिए वो दुआ करेंगे, हम इधर साबित कदम रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। सोना साहब आप आएँ, आपको मैं मॉडल पोजीशन दिखाता हूँ। यहाँ पे भी कुछ जवान हैं, आप इनसे भी बात कर लें। तो इनमें से वो जो फोक आता है वो कौन सा? ये हमारे सारे जवान जो है वो हरफन मौला होते हैं। वाह वाह वाह। चंद सवाल, आप अपने आप को कैसे खुश रखते हैं? बस यही एंटरटेनमेंट करने के लिए गाना शाना गाते हैं इधर। अच्छा। ताली शाली को उस की गाने सुना के एक दूसरे को फ्रेश करते हैं। हम प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन इधर टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं टाइम पास करना है, आज खुशी से करना है। खुशी से करते हम हैं, आपके लिए आए हैं, आपने खुशी से गाना गाना है तो इन सारों ने तालियां बजानी और नाचना भी। जरूर जरूर। ठीक है। नी वंग मेरी सोने दी अड़े वैंदी चोले नाल, वंग मेरी सोने दी अड़े वैंदी चोले नाल, गल भवे कोई होवे वे गल भवे कोई होवे, गल वैंदी चोले नाल, वंग मेरी सोने दी अड़े वैंदी चोले नाल, वंग मेरी सोने दी अड़े वैंदी मेरे नाल, गल भवे कोई होवे वे गल भवे कोई होवे, गल वैंदी ठोले नाल, वंग मेरे सोने दी अड़े वैंदी मेरे नाल, वंग मेरे सोने दी अड़े वैंदी मेरे नाल। कई बारी मैं वंग अपनी को चोले तू छुड़वाया, चोले नाल नहीं मुकदा रोला, ढोले को समझाया, मैं तेरे पीछे कर सटियां, मैं तेरे पीछे कर सटियां, कंधा कालियां कोले नाल, वंग मेरे सोने दी अड़े वैंदी मेरे नाल, वंग मेरे सोने दी अड़े वैंदी मेरे नाल। ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे,